हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर प्रणय कुमार और आप देख रहे हैं ज्ञानोदय कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग टेस्ट 4 के सॉल्यूशन को देखेंगे, जो कि इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा। जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो भी ऑफलाइन बैचेस में पढ़ते हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही ज़रूरी है ही। साथ ही साथ जो भी ऑनलाइन स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े रहते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्टिव को डील करेंगे, जो आपके क्लास 12th के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ ही साथ अगर आप इंग्लिश का ग्रामर जो है ना प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के साथ बने रहिए। देखिए, हमने जो टेस्ट लिया था वो किस प्रकार था, आप देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि दीज सेंटेंस आर इनकरेक्ट, यानी कि ये जो सेंटेंस है ना इनकरेक्ट है। फाइंड द ईरर्स एंड राइट करेक्ट सेंटेंस बिलो। ईरर को खोजिए, कहाँ पर क्या ईरर है, और उसका जो सही मीनिंग है, जो सही सेंटेंस है, उसे नीचे लिखिए। तो हमने जो पहला दिया हुआ था वो था वाई ही हैज़ गॉन देयर। यहाँ पर आपको क्या करना है, ईरर खोजना है कि यहाँ पर ईरर कौन सा है। तो आप देखिए ज़रा सा कि जब भी WH वर्ड हो, जैसे कि यहाँ पर वाई का प्रयोग किया गया है, तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होता है, यहाँ पर सब्जेक्ट को रख दिया गया है। तो यहाँ पर जो राइट होगा वाई हैज़ ही होगा, ना कि ही हैज़। वाई हैज़ ही और फिर जा कर के गॉन देयर का प्रयोग यहाँ पर करेंगे, तो इस प्रकार से ये राइट हो जाएगा। राइट आंसर इस प्रकार से होगा। ये हमने पूछा था कि क्या आप ईरर को पहचान पा रहे हैं या फिर सिर्फ ट्रांसलेशन ही बना पा रहे हैं। यहाँ पर है आई एम इल फॉर 2 days। इसमें क्या ईरर आपको दिख रहा है, ज़रा सा दिमाग लगाइए। अगर आपको ईरर मिल गया तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं मिल पाया तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, आई एम इल, इसका मतलब है कि मैं बीमार हूँ। फॉर 2 days, ये तो लग रहा है कि काफ़ी आसान है, लेकिन याद रखिएगा कि मैं बीमार हूँ 2 दिनों से, यानी पास्ट से लेकर के अब तक मैं बीमार ही हूँ। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, यानी यहाँ पर परफेक्ट की भी बात होगी। तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर आई एम नहीं, यहाँ पर लगाना होगा आई हैव बीन। आई हैव बीन इल, और उसके बाद फिर फॉर 2 days इसका प्रयोग करेंगे। यानी यहाँ पर जो ईरर था वो था हैव बीन का ईरर। यहाँ पर हैव बीन जो है ना नहीं लगा था, वहाँ पर एम लगा हुआ था। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, ही हैज़ बीन नॉट रीडिंग सिंस मंडे। यहाँ पर क्या ईरर है, यहाँ पर देखिएगा ईरर जब भी नॉट का प्रयोग होता है वो एक ही हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है, और यहाँ पर क्या किया गया है, हैज़ बीन रखा गया है और बाद में नॉट का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर जो राइट आंसर होता ना, जो होता वहाँ वो इस प्रकार से होता कि ही हैज़ और उसके बाद यहाँ पर नॉट का प्रयोग करते, उसके बाद लिखते बीन, तब जा कर के ये राइट होता। यानी कि यहाँ पर जो नॉट है उसका पोजीशन यहाँ पर रॉन्ग है, उस पोजीशन को सही करके आप लिख देते तो सही हो जाता। नेक्स्ट देखिए कह रहा है आई हैव गोइंग टू बाय ए बुक्स। यहाँ पर बहुत सारे ईरर मुझे दिख रहे हैं, क्या आपको दिख पा रहे हैं? अगर आपको दिख रहे हैं तो यू आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट, अगर नहीं दिख रहे हैं तो यू आर गोइंग टू बी ए इंटेलिजेंट स्टूडेंट। देखिए किस प्रकार से होगा, आई हैव ठीक है, गोइंग। आपको याद रहे कि जब भी वर्ब का चौथा रूप होता है तब उसके पहले इज, एम, आर, वाज, वेयर, इस प्रकार से होता है मूल रूप। अगर हैव का प्रयोग किया है, अगर हैव हैज़ हो तो उसके बाद भी थ्री का प्रयोग करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर मेरा ईरर यहाँ गोइंग नहीं, यहाँ पर गॉन होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, गॉन। अगर यहाँ पर गोइंग है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, हैव नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए एम। तो जो भी आपको सुटेबल लगे वो कर सकते हैं। दूसरा ईरर यहाँ पर है कि यहाँ पर है बुक्स, ये प्लूरल है और प्लूरल नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, तो यहाँ पर ए मिस्टेक है। जिस भी प्रकार से आप लिख सकते हैं, इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस बना सकते हैं या फिर परफेक्ट में रख सकते हैं, और यहाँ से ए को हटा सकते हैं, या फिर बुक्स कर दीजिएगा, या फिर बुक कर दीजिएगा, ए को रहने दीजिएगा। चलिए, ये तो मोटा मोटी बातें हो गई। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिल इन द ब्लैंक, ये वाला हमारा इंपॉर्टेंट है, अब ध्यान से आप इसे देखते रहिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि ही हैज़ बीन रीडिंग डैश डैश 10 ईयर्स। वो जो है ना पढ़ रहा है 10 सालों से। ये जो टाइम एडवर्ब है ना, इसके लिए हमें एक प्रीपोजिशन का प्रयोग करना पड़ेगा, और वो करते हैं हम लोग सिंस और फॉर का प्रयोग। तो याद रखिएगा कि सिंस का प्रयोग करते हैं 1 पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फॉर का प्रयोग करते हैं 2 पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। यानी कि यहाँ पर 10 सालों के लिए पढ़ा रहा है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा 4। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं। देखते हैं यहाँ पे कह रहा है कि यू हैज़ नॉट बीन
डैश डैश सिंस 2010। तो यहाँ पर देखिए ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है और यहाँ पर हमें किस वर्ब की आवश्यकता होगी, V4 की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर तो ये V1 है, V5 है, नन भी दिया गया है ऑप्शंस में, लेकिन हमारे पास V4 लिविंग मौजूद है ऑप्शंस में, इसलिए तो यहाँ पर यू हैव बीन नॉट बीन लिविंग सिंस 2010 वाला आंसर जो है वो सही होगा, यानी यहाँ पर हमें V4 को खोजना था। चलिए नेक्स्ट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ही इज गोइंग टू डैश डैश द मैच। अब याद रखिएगा जब भी टू हो उसके बाद हमेशा वर्ब के पहले रूप का प्रयोग किया जाता है, इसे ही इन्फिनिटिव कहते हैं। तो ही इज गोइंग टू विंस नहीं होगा क्योंकि ये V5 है, ठीक है। विनिंग नहीं होगा क्योंकि ये V4 है, और नन भी दिया गया है, लेकिन यहाँ पर V1 जो विन लगा हुआ है वो राइट आंसर होगा, तो यहाँ पर आंसर C राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए तो कह रहा है द सन डैश डैश लाइट, सूरज प्रकाश देता है, ठीक है। तो अब देना का जो है ना सारा वर्ब लिखा हुआ है, गिव, गिव्स, गिविंग, नन। तो यहाँ पर जो है कि ये सूरज जो है वे सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है, और सभी वर्ब प्लूरल होते हैं और प्लूरल में एस या ईएस लगाने से उसे सिंगुलर बनाया जाता है। तो ये भी सिंगुलर और यहाँ पर ये भी सिंगुलर, तो राइट आंसर बी होगा, द सन गिव्स लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई एम गोइंग टू बाय डैश डैश गिटार। ये क्वेश्चन आर्टिकल से पूछा है। याद रखिएगा सभी वाद्य यंत्रों के पहले द का प्रयोग होता है, जो भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है ना उसके पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आई वॉच्ड ओनली ए मूवी डैश डैश मूवी वॉच ऑसम। मैंने जो है ना ओनली ए मूवी यानी कि एक ही मूवी, वन मूवी मैंने देखा, और उसी मूवी के बारे में बात हो रही है कोमा देकर कि मूवी बहुत ही अच्छा था, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा द। अगर पहले ही किसी चीज़ को एक बार दर्शा दिया गया हो और पुनः उसको दर्शाना हो तो द का प्रयोग करते हैं, तो राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए तो कह रहा है राजू जी विथ हिज टू सन्स डैश डैश गॉन टू दिल्ली। तो यहाँ पर सभी सोचेंगे कि एक राजू जी हो गए और इनके दो छोटे छोटे बच्चे हो गए, तो ये प्लूरल है, प्लूरल के साथ हैव का प्रयोग करेंगे और आर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर आपको ये देखना होगा कि गॉन लिखा हुआ है यानी कि V3 है, और V3 से पहले हैव हैज़ का प्रयोग करते हैं, तो प्लूरल हैव है, हैव लगा देते हैं। बिल्कुल नहीं, यहाँ पर हैज़ का प्रयोग होगा, क्योंकि याद रखिएगा अगर दो नाउन विथ के साथ जुड़े हो तो पहले वाले नाउन के हिसाब से उसका वर्ब का चयन किया जाता है। तो राजू जी सिंगल हैं तो सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, राइट आंसर हैज़ होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सी डैश डैश बीन अब्सेंट सिंस मंडे, यानी वह मंडे से अब्सेंट है, तो सी के साथ जाहिर सी बात है कि सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो सिंगुलर वर्ब यहाँ पर इज भी है और हैज़ भी है। तो देखिए यहाँ पर बीन का प्रयोग किया गया है, यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज़ है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा सिंगुलर के लिए वो हैज़ होगा, सी हैज़ बीन अब्सेंट सिंस मंडे, तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए तो कह रहा है कि रोहन वाज इन द बेडरूम व्हेन सी डैश डैश द बेल। अब देखिए यहाँ पर ये पास्ट की बात हो रही है कि वो बेडरूम में था जब उसने घंटी बजाया, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, क्योंकि ये भी पास्ट का ही हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पहला क्लाउज है ये पास्ट का है, तो दूसरा भी पास्ट का ही होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि दे डैश डैश ए बेटर वर्क फॉर यू। अब देखिए कि यहाँ पर बेटर वर्क फॉर यू है, तो यहाँ पर हैव टू है, हैज़ डू है, हैज़ डन है, हैव डन है। तो देखिए कैसे पता करेंगे, ये हमारा जो है कि दे है तो प्लूरल है, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब लगाएंगे। हैज टू अगर लगा दे तो टू के बाद कुछ और होता तब तो कोई वर्ब होता तब होता, तो ये तो आंसर सरासरी गलत है। ये सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर का प्रयोग करेंगे, हैव प्लूरल है, नहीं होगा। ये भी सिंगुलर है, ये भी नहीं होगा, तो बच गया हमारे पास राइट आंसर डी हो जाएगा, हैव डन। चूँकि यहाँ पर डन V3 का रूप भी है, सही है कि उसने जो है कि एक अच्छा काम किया है तुम्हारे लिए। तो यहाँ पर 14 का हमने देखा, अब ऊपर चलते हैं। इसी प्रकार से हम ऑफलाइन बैचेस में टेस्ट लेते रहते हैं, और इस प्रकार का जो है ना आंसर हम अपने YouTube पर डालते हैं ताकि स्टूडेंट्स उन्हें मिला सके, उनका मिलान कर सके वो कितना सही बनाए हैं, और साथ ही साथ इसके ज़रिए ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन के स्टूडेंट को भी काफ़ी मदद मिल जाता है कि जो जो यहाँ पर एक्टिविटीज़ हो रही हैं
उससे आप हेल्प ले सकते हैं और हेल्प लेने के बाद आप जो है ना प्रिपरेशन को चालू रख सकते हैं। ये सब सपोर्टिंग वीडियोज़ है, अगर आप इन्हें देखते चलेंगे तो बहुत ज़्यादा आइडिया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि रमन डैश दैट फुटबॉल एवरी संडे मॉर्निंग। तो यहाँ पर क्या होगा, जाहिर सी बात है यहाँ पर ए होगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, B5 है, ये हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर प्लेज होगा। रमन प्लेज फुटबॉल एवरी संडे मॉर्निंग। तो यहाँ पर प्ले नहीं होगा क्योंकि ये प्लूरल हो जाता है, प्लेइंग तब होता जब हेल्पिंग वर्ब होता। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वाटर डैश डैश एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो वाटर उबलता है, ये चिरंतर सत्य है, ऐसा होता ही है। तो ये इंडेफिनिट का है, तो वाटर इसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो राइट आंसर बी होगा, बॉइल्स। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वी डैश डैश क्रिकेट विथ आवर फ्रेंड्स। अब यहाँ पर क्या होगा, हैज़ प्लेड होगा या हैव प्लेड होगा या हैव प्ले होगा। याद रखिएगा हैव प्ले नहीं होगा क्योंकि ये V1 है, तो ये गलत हो गया। हैज़ प्लेड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर वी है और प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना होगा, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आई डैश डैश फ्रॉम पटना येस्टरडे। याद रखिएगा येस्टरडे हो, टुमारो हो, नाउ हो, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, यानी कि ये जो येस्टरडे है ये पास्ट की बातें कही जा रही है। तो एम कमिंग नहीं होगा, एम गोइंग भी नहीं होगा, तो यहाँ पे कम भी नहीं होगा, राइट आंसर सी हो जाएगा, कैम। आई कैम फ्रॉम पटना येस्टरडे, यानी कि मैं पटना से कल आया था, तो पास्ट की बात हो रही है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रानी डैश डैश न्यूज़ पेपर नाउ इन द पार्क। देखिए नाउ, नाउ का मतलब क्या है, अभी, अब, अभी हो रहा है ये क्रिया, तो रीड्स नहीं होगा, इज रीडिंग, हैव यहाँ तो ऑप्शन में है नहीं, हैज़ बीन रीडिंग। हैज़ बीन रीडिंग तब होता जब किसी समय से दिया रहता कि अब से लेकर के अब तक पढ़ रही है, ये नहीं होगा। और रीड्स नहीं होगा क्योंकि ये इंडिफिनिट की बात नहीं हो रही कि पढ़ती है, पढ़ रही है अभी, तो इज रीडिंग, राइट आंसर बी हो जाएगा, रानी इज रीडिंग न्यूज़पेपर नाउ इन द पार्क। क्या आप लोगों को ये वीडियो हेल्प में आ रहा है? इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा ताकि और भी वीडियोस मैं लाने में सक्षम हो सकूं, अच्छा लगे मुझे लाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है राम एंड रानी हैव कंप्लीटेड डैश डैश टास्क। राम और रानी ने अपना टास्क कंप्लीट किया है, तो यहाँ पे हर है, हिज है, देयर है, देयर्स, यहाँ ये वाला देयर है। देखिए ये इस देयर का मतलब होता है वहाँ, तो ये तो होगा नहीं। हिज दे दें तो राम के लिए होगा, हर दे दें तो रानी के लिए। तो यहाँ पर जो दोनों मिल करके बनता है वो क्या बन जाता है, दे बन जाता है, और दे का जो पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा वो होगा देयर, तो राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए तो कह रहा है कि रानी हैज़ फिनिश्ड द टास्क। अब इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, ये भी आपका जो है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ऐसा पूछता है। तो यहाँ पर रानी का प्रयोग किया गया है, यानी कि ये स्त्रीलिंग है, और स्त्रीलिंग के लिए हिमसेल्फ का प्रयोग नहीं करते हैं, योरसेल्फ का नहीं, माई सेल्फ का नहीं, हर सेल्फ का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। रानी ने इस टास्क को किया है खुद से ही, अपने से किया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हर सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आई एम गोइंग टू किल डैश डैश डैश। यहाँ पर आप बताइए कि काफ़ी आसान है, हिज है, हर है, योर है और आवर है, क्या होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होगी, ऑब्जेक्ट चाहिए, और ये सारे तो पॉजिटिव एडजेक्टिव हैं, क्योंकि हर एक ऐसा चीज़ है जो पॉजिटिव एडजेक्टिव भी है और ऑब्जेक्ट भी है। तो आई एम गोइंग टू किल हर, नेक्स्ट राइट आंसर बी होगा, मैं उसे मारने जा रहा हूँ। यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, आप लोग हर का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्वाति डैश डैश वेटिंग सिंस लॉन्ग टाइम। तो स्वाति जो है ना एक लंबे समय से इंतज़ार कर रही है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो सकता है। तो देखिए किसका प्रयोग करेंगे, हैज़ राइटिंग, यहाँ पे पहले से दिया गया राइटिंग नहीं होगा, अच्छा सॉरी वेटिंग नहीं, यहाँ पर राइटिंग है, स्वाति डैश डैश राइटिंग। तो यहाँ पर हैज़ बीन राइटिंग का प्रयोग करेंगे या हैज़ बीन का प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पे राइटिंग जब पहले से दिया गया है तो इसमें फिर से देने की आवश्यकता नहीं थी, यहाँ पर तो ईरर यहाँ पर पकड़ा गया, तो यहाँ पर हैज़ बीन आंसर सही होगा, आंसर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2 and 2 डैश डैश 4। 2 और 2 क्या बनाता है, 4 बनाता है, ये एकदम इटर्नल ट्रूथ है, तो राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। ये इंडेफिनिट का जो है ना सेंटेंस हो गया कि 2 और 2 4 बनाते हैं, तो 2 and 2 मैक्स 4, यहाँ पर एंड से जुड़े हुए हैं, फिर भी इसे सिंगुलर माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसा होता ही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए तो कह रहा है कि इफ़ आई डैश डैश ए डॉक्टर आई वुड सर्व द पुअर। याद रखिएगा, कोई ऐसी कल्पना जिसका होना असंभव हो, आई के साथ भी वाज नहीं वेयर का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर वेयर आंसर सही होगा। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि काश में पक्षी होता तो हवा में उड़ता, इफ़ आई वेयर ए बर्ड। तो ये भी जो है ना क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता है आपके फाइनल एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हु डैश डैश यू इंग्लिश। तो कौन तुम्हें पढ़ाता है इंग्लिश। तो टीच दिया हुआ है, टीच दिया हुआ है, टीचिंग दिया है, टीचिंग नहीं होगा क्योंकि बिफोर है, बिफोर से पहले हेल्पिंग वर्ब चाहिए। अब ये जो टीच का स्पेलिंग है ये सिर्फ एस है, जबकि स्पेलिंग सही कैसे होता है ई एस। तो सिंगुलर यहाँ पर प्रयोग करेंगे, राइट आंसर किसका होगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 27 पर आते हैं, ही डैश डैश ए लेटर टू मी। तो ही इज राइटिंग यहाँ पर दिया गया है, राइट आंसर ही इज राइटिंग ए लेटर टू मी हो जाएगा। इज सिर्फ दे देंगे तो हो जाएगा वह एक पत्र है, आर दे देंगे तो आर होगा ही नहीं क्योंकि इसके साथ सिंगुलर के साथ सिंगुलर का प्रयोग करेंगे। राइट नहीं देंगे क्योंकि राइट्स नहीं लिखा हुआ है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इज राइटिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, माई ड्राइवर डैश डैश फास्ट। मेरा ड्राइवर ड्राइव का रूप यहाँ पर लिखा गया है, तो मेरा जो ड्राइवर है वो तो सिंगुलर है, एक ही है, तो सिंगुलर के लिए सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब सी है ड्राइव्स। माई ड्राइवर ड्राइव्स वेरी फास्ट। मेरा जो ड्राइवर है वो बहुत ही फास्ट तरीके से ड्राइव करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारा टेस्ट था जो हमने ऑफलाइन बैचेज में इंक्लूड करवा करके लिया हुआ था, ये आप लोगों के काफ़ी हेल्प में आया होगा। तो आप इसे दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, और इसी प्रकार से हम लगातार टेस्ट भी लेते हैं और उनका वीडियो डाल करके सपोर्टिंग वीडियोज़ के द्वारा स्टूडेंट्स को हेल्प करवाते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।